साल का अंतिम दिन है। 2024 में राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सियासी हलचल रही है। झारखंड के लिए तो ये साल राजनीतिक घटनाओं से भरा पूरा रहा है। साल की शुरुआत की मजबूत सियासत साल के अंत में मजबूत बनकर उभरी। झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा उलटफेर वाला रहा। पिछले महीने में ही सूबे के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में सत्ता की कमान नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के हाथों में आई। बार बार सरकार पर संकट की खबरें आती रही और इस बीच लोकसभा चुनाव में सूबे की सबसे रिजर्व सीटों पर इंडी अलायंस ने कब्जा जमा लिया। कल्पना सोरेन एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी, लेकिन जून के महीने में सियासत ने फिर करवट ली। हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आए, फिर से कुर्सी संभाली और साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बना डाला। संकट से भरा हुआ समय मैं मानूंगा पार्टी के लिए, जब हमारे नेता को तानाशाही ताकतों ने जेल के अंदर भेज दिया बेबुनियाद आरोप में। जनता उद्वेलित हुई, पार्टी आंदोलन में लिप्त थी। हमारे सभी नेतागण एकजुटता के साथ तानाशाही ताकतों का सामना हम लोगों ने किया। अंततः चुनाव में हम गए और चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिला। ये बहुत सुखद एहसास था। बिल्कुल, लोकसभा में भी बेहतरीन प्रदर्शन हम लोगों ने किया पिछले बार की तुलना में अगर हम देखें, और विधानसभा में तो एक तरफा एक लहर, एक सुनामी हेमंत सोरेन जी के पक्ष में। तो ये एक सुखद एहसास था और झारखंडियों की ताकत का एहसास पूरे देश को हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम के कद्दावर नेता पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने पाला बदलकर सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत दिए। चुनाव में बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जमावड़ा लगा, लेकिन हेमंत कल्पना की आंधी के आगे नहीं टिक पाए। देखिए, वर्ष 2024 में हम तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आए और ये अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड है। 21वीं शताब्दी में ये अकल्पनीय था कि कोई एक दल के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कई राज्यों में हमें अच्छी सफलता मिली। हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्यों में हमारी वापसी हुई। और हाँ, झारखंड आकर थोड़ा सा मन जरूर उदास हो गया, क्योंकि हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन हमारी यहाँ हार हो गई। तो हम मेहनत करेंगे झारखंड में और बेहतर करने के लिए सांगठनिक तौर पर, और कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी मजबूत हो रही है, झारखंड में भी ये मजबूती दिखे। तो 2024 में एक तरफ ढेर सारी राष्ट्रीय स्तर पर खुशियां थी, तो ये खुशियां थोड़ी झारखंड आकर कम हो गई। 2024 की शुरुआत में संकट में घिरी जेएमएम और गठबंधन की सरकार साल के अंत में सबसे ताकतवर बनकर उभरी। सत्ता पक्ष का दावा है वो नए साल में लोगों की उम्मीद पर नए क्लेवर के साथ खड़ा उतरेगी, तो वही विपक्षी खोई हुई सियासी जमीन की तलाश में जुटेगा। रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।